Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is सूरदास के पद. सूरदास के पद पढ़ने से पहले बेटा हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे. सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे. इनका जन्म 1478 में दिल्ली के पास सीही माना जाता है. इन्हें श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है. कुछ लोग इन्हें जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो, मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनके अद्भुत श्रृंगार वर्णन के आधार पर इन्हें जन्मांध स्वीकार नहीं करते. इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि इनके ग्रंथ सूरसागर से मिली थी. आपके पाठ्यक्रम में पद्य खंड का जो पहला पाठ है उसमें जो पद शामिल किए गए हैं वे सूरसागर के भ्रमर गीत अंश से लिए गए हैं. तो पहले ये जानते हैं कि भ्रमर गीत की रचना किस प्रकार हुई और इसकी भूमिका क्या थी. कंसवध के पश्चात जब कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं और ब्रज में स्वयं ने जाकर अपने मित्र उद्धव को निर्गुण ज्ञान का संदेश देकर भेजते हैं कि गोपियाँ इस निर्गुण ज्ञान के संदेश को अपना ले, परंतु गोपियाँ कृष्ण के वापस आने की आस में ही विरह वेदना अपनी पीड़ा को झेल रही थी. उद्धव द्वारा इस योग साधना के संदेश को सुनकर उनकी वियोग पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है. तभी वहाँ से एक भौरा उड़ता हुआ जाता है जिसके माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य बाण कसती हैं और उल्हाने देती हुई ताने मारती हैं. आपका पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी. गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो. अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो प्रेम के धागे से अछूते रहे हो, अर्थात तुम तो प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं हो. नाहिन मन अनुरागी, हे उद्धव तुम्हारे मन में तो किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात तुमने किसी से प्रेम नहीं किया. पुरीनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी तारस देह न दागी, उस पर जल की एक बूंद का दाग धब्बा नहीं लगता, अर्थात उस पर जल की एक बूंद नहीं रहती. और जिस प्रकार जो जलमा तेल की गागरी, और जिस प्रकार तेल में डूबी मटकी को जल में डुबोने पर उस पर बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम्हारे मन पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ. अर्थात गोपियों ने उद्धव के मन को कमल के पत्ते और तेल में डूबी मटकी के समान माना है कि हे उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते रहे हो. प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, हे उद्धव तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए. दृष्टि ने रूप परागी, अर्थात तुमने किसी से प्रेम नहीं किया, इस कारण तुम्हारे पास दृष्टि न रूप परागी, इस कारण तुम्हारे पास रूप को परखने अर्थात रूप पर मुग्ध होने की वो दृष्टि है ही नहीं जिससे तुम प्रेम को समझ पाते. सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती है, सूरदास अबला हम भोरी, कि हम तो कमज़ोर और भोली भाली गोपियाँ हैं. गुड़ चाटी जो पागी, हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से लिपटकर प्राण त्याग देती है, अर्थात गोपियाँ स्वयं को चींटी व कृष्ण को गुड़ के समान मानती है और कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हैं कि हम उन चींटियों के समान प्राण त्याग सकती हैं, परंतु कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को नहीं छोड़ सकती. यहाँ गोपियाँ कहती है कि तुम हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने किसी से प्रेम नहीं किया, अर्थात तुम स्नेह के बंधन में नहीं बंधे हो, इसलिए तुम हमारे प्रेम को भक्ति को समझ नहीं पा रहे हो. प्रस्तुत पद से कवि निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति को श्रेष्ठ ठहराते हैं और सगुण भक्ति की विजय को दर्शाते हैं. स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा. इसकी जो कठिन शब्दावली है वो मैं आपको भेज रही हूँ बेटा. कठिन शब्दावली के आधार पर आप बुक से इस पद को दोबारा से रीड आउट करोगे और उसका अर्थ स्वयं समझोगे. इस पद के आधार पर आप 5 प्रश्न बनाओगे, जैसे उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा गया है, उद्धव को, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव को किस प्रकार से उल्हाने दिए हैं, प्रीति नदी में पैर किसने नहीं डुबोया, या गुड़ और
चींटी किसे माना गया है। इस प्रकार आपको 5 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं।